राधे राधे एवरीवन फ्रेंड्स, मैं हूँ मीनाक्षी और मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको माघ स्नान की और पूजा की विधि बताऊंगी। तो देखिए, जिस तरीके से कार्तिक स्नान किया जाता है उसी प्रकार से माघ स्नान भी किया जाता है। वैसे तो माघ के महीने में गंगा तट के किनारे कल्पवास भी किया जाता है और जो कि बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी होता है। तो गंगा स्नान के लिए यदि आप जा पाए माघ के महीने में तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी है, नहीं तो घर पे रह करके भी आप माघ स्नान कर सकते हैं। तो सुबह सवेरे सूर्य उदय होने से पहले आप स्नान कर लें और स्नान करने के बाद में तुलसी जी के पास में बैठ करके ये पूजा की जाती है। तो तुलसी जी के साथ साथ में भगवान श्री विष्णु की, कृष्ण भगवान की, लड्डू गोपाल जी की, शालिग्राम जी की पूजा भी आप कर सकते हैं अगर आपने शालिग्राम भगवान की सेवा ले रखी है। तो तुलसी के गमले को आप सुंदर सा सजा लें। आप चाहे तो गेरू लाल मिट्टी से लीप लें, चाहे तो आसपास रंगोली सुंदर सी डेकोरेशन भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को विराजमान किया हुआ है तुलसी जी के नीचे, तो हम उनका ही साथ में पूजन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जल से सींचेंगे। जल के अंदर आप चाहें तो 1-2 दाने चीनी के मीठा डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा ना डालें, और साथ में थोड़ा सा कच्चा दूध भी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा मीठा और कच्चा दूध पौधे को ख़राब कर सकता है, इसलिए बहुत ही ज़रा सा नेक चार के लिए डाल लें। उसके बाद में हम जल का छींटा दे करके ऐसे भगवान जी को भी स्नान करा देंगे और एक हम हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे। तो देखिए, माघ स्नान का ना, गंगा स्नान का बहुत महत्व है। तो आप स्नान के जल में गंगा जल मिक्स करके स्नान कर सकते हैं और भाव कर सकते हैं कि आप भी गंगा स्नान कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, एक हम दिया जलाएंगे। दिया आप देसी घी का या तिल के तेल का कोई भी प्रज्वलित कर सकते हैं। साथ में एक धूप भी हम यहाँ पे प्रज्वलित कर देंगे। और देखिए, माघ के महीने में आप तुलसी जी को ऐसे चुनरी अवश्य उड़ा दें। और वैसे तो सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में हम चुनरी उड़ा के ही रखते हैं तुलसी जी को, या तो नई उड़ा दें या फिर पहले से उड़ाई हुई है तो कोई बात नहीं। उसके बाद में हम तिलक करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी को, राधा जी को चंदन से, रोली से तिलक करेंगे। दीपक का भी हम पूजन कर देंगे इस तरीके से, और तुलसी जी को भी हम तिलक कर देंगे चंदन, रोली आदि से। माघ के महीने में तिल का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व माना जाता है, तो तिल का प्रयोग हमें पूजा में अवश्य करना है। अक्षत चढ़ा देंगे, उसी के साथ में तिल अर्पित करेंगे। इस प्रकार से थोड़े से तिल हम दिए के अंदर भी डाल देंगे और उसी के साथ में तुलसी जी को श्रृंगार की सामग्री हम चढ़ाएंगे। तो आप चूड़ी, बिंदी, मेहंदी जो भी हो, 5 प्रकार की, 7 या 16 श्रृंगार की सामग्री तुलसी जी को हम ऐसे चढ़ा देंगे। चाहे तो स्नान के पहले दिन या बीच में कभी भी या लास्ट वाले दिन भी आप श्रृंगार की सामग्री चढ़ा सकते हैं। भोग में तिल से बनी हुई कोई भी मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं, ऋतुफल का भोग लगा सकते हैं, या फिर कुछ नहीं है, डेली भोग लगाना है तो आप कोई भी मीठा जैसे कि गुड़ का भोग लगा सकते हैं, चीनी, मिश्री आदि किसी का भी भोग लगा सकते हैं। पंचमेवा का भी भोग अर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पे बैठ के कथाएं सुनी जाती हैं। हाथ में कुछ हम तिल ले लेंगे, अपने दाहिने हाथ में तिल लेकर के यहाँ पर माघ स्नान की कहानी सुनी जाती है। तो कहानी का वीडियो आपको हमारे चैनल पे अलग से मिल जाएगा, आप कहानी वहाँ से सुन सकते हैं। जब हमारी कहानी कथा संपूर्ण होती है तो उसके बाद में तिल को ऐसे हम थोड़े से दिए में डाल देंगे और ऐसे भगवान जी के पास में हम छोड़ देंगे। उसके बाद में हम आरती करेंगे। आरती आप यहाँ पे तुलसी महारानी की आरती करें, भगवान श्री कृष्ण, लड्डू गोपाल जी की, और भगवान श्री विष्णु जो भी शालिग्राम भगवान हो तो उनकी आप इस प्रकार से आरती कर लें। तो ऐसे हमें पूजा करनी होती है और सुबह के समय हमें ऐसे पूजा करनी है और शाम को यहाँ पर दिया जरूर जलाना है तुलसी जी के पास में। पूरे महीने हमें दीपदान करना होगा। उसके बाद में देखिए, हम प्रार्थना कर लेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। और कथा सुनते समय हमें एक जल का लोटा अपने पास में भर के जरूर रखना है। तो पूजा के बाद में इसे हम सूर्य को अर्घ्य दे देंगे और जो भी प्रसाद हमने यहाँ पे चढ़ाया है उसे हम सभी में बांट देंगे और श्रृंगार की सामग्री भी सुहागिन महिलाओं में हम बांट देंगे। तो सुबह के समय हमें इस प्रकार से पूजा करनी है। श्रृंगार की सामग्री हमें डेली नहीं चढ़ानी है, एक बार ही चढ़ानी है। इसी के साथ में हमें तुलसी जी की परिक्रमा जरूर करनी है। आप जितनी चाहे 5, 7, 11 जितनी भी चाहे उतनी परिक्रमाएं डेली हमें परिक्रमाएं करनी है। अगर आप पौधे के चारों ओर घूम सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने ही स्थान पर गोल गोल घूमते हुए आप परिक्रमा कर सकते हैं। पूरे माघ के महीने में हमें इस तरीके से सुबह की पूजा करनी है, शाम को तुलसी जी के पास में दीपदान अवश्य करना है। देखिए, माघ का जो महीना होता है वो बहुत ज़्यादा सर्द महीना होता है, तो इस महीने में किया गया जप, तप, स्नान, ध्यान बहुत ज़्यादा पुण्यकारी होता है। जितना ये कठिन होता है
उतना ही ज़्यादा ये पुण्यकारी होता है। और इसके जो नियम होते हैं जैसे कार्तिक मास के होते हैं, सेम वैसे ही नियम होते हैं। तो आप इसमें चाहे तो पूरे महीने देखिए, जैसा भी आप संकल्प लेते हैं ना वैसा आप कर सकते हैं। चाहे तो पूरे महीने एक समय भोजन कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ का त्याग भी कर सकते हैं, जो भी आप त्याग करना चाहें किसी भी चीज़ का। जैसे कि आप कोई भी चीज़ खाना छोड़ना चाहते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाने, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, झूठ छल कपट परनिंदा आदि से हमें दूर रहना है। पूरे महीने हमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है। तो इस तरीके से जैसे कार्तिक स्नान के नियम होते हैं वैसे ही इसके भी नियम होते हैं। माघ स्नान बहुत बड़ी कठिन तपस्या के समान होता है और इस कठिन तपस्या को आप घर पे बहुत ही सरल विधि से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, माघ स्नान की पूजा का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखना। राधे राधे।